चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए चित्रा प्रकाशन का सॉल्यूशन, जिसमें मैं आज करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 12th मैथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। मैं पूरी चित्रा प्रकाशन की बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मैथ आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको मैथ के मास्टर बन जाएंगे। मैं ऐसा आपको समझाऊंगा, हर फॉर्मूला बताऊंगा और सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? चैप्टर नंबर 2 है चित्रा प्रकाशन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसकी कर रहे हैं हम प्रश्नावली 2.1, जिसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोट इनवर्स 4/3 बराबर x है तो कोस 2x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? यदि कोट इनवर्स 4/3 बराबर x है तो कोस 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या देखेंगे, क्या दिया हुआ है पहले देखेंगे। कोट इनवर्स 4/3 बराबर काहे के है? x के। ठीक, लिख दिया, जो दे रखा वो हमने लिख दिया। कोट इनवर्स 4/3 बराबर काहे के है? x के। अब अगर ये कोट इनवर्स है, अगर हम इसे इधर लेके चले गए तो ये काहे का हो जाएगा? प्लस का। तो क्या लिख सके हम, कैसे लिख देंगे इसे? 4/3 बराबर, ये कोट इनवर्स उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ इनवर्स है उधर क्या बन जाएगा? कोट, खाली क्या बन जाएगा? खाली कोट। ठीक है, और एक्स ये है तो क्या लिख देंगे इसे? कोट एक्स। ठीक है, कोट इनवर्स, ये कोट इनवर्स है, इसे इधर लेके गए तो ये क्या बन गया? कोट। ठीक है, और एक्स ये है तो ये क्या बन गया? टोटल कोट एक्स। अगली बात समझ में। फिर अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, यानी हमारे पास काहे का मान है? कोट एक्स का। कोट एक्स बराबर कितना है? 4/3। ठीक है, कोट एक्स के बराबर है ना ये। ठीक है, तो कोट एक्स का मान हमारे पास आ गया 4/3। अब जो ये कोट एक्स है, अब एक चीज देखो, मान लिया टेन एक्स है, ये काहे के बराबर होता है? 1/कोट एक्स के। उल्टा हो, क्योंकि इसका टेन का कोट उल्टा हो और कोट का टेन उल्टा हो। लेकिन हमारे पास कोट एक्स का मान है, काहे का मान है? कोट एक्स का। ठीक है, अगर हमें टेन एक्स का मान निकालना हो यहाँ से तो कैसे निकलेगा? देखो, टेन एक्स बराबर, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? कोट एक्स बराबर तो 4/3 है, और जो टेन एक्स है वो उल्टा है कोट एक्स का, तो क्या हो जाएगा? ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करती हो। टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। क्यों? क्योंकि टेन एक्स बराबर काहे के होता है? 1/कोट एक्स के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है किसका? ये जो क्या निकालना है ना, कोस 2x। कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए इसलिए हमें क्या क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? टेन का मान, टेन एक्स का, क्योंकि फॉर्मूले में टेन था। ठीक है, क्या था? 1 - टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसलिए हमने टेन एक्स का मान निकाल लिया। अब ये जो टेन एक्स का मान आया ये यहाँ रख दो, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोस 2x बराबर 1 - टेन एक्स की जगह क्या रख देंगे? 3/4। तो क्या हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर। क्यों हुआ स्क्वायर? क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर ना होता तो यहाँ भी स्क्वायर ना होता। ठीक है, टेन एक्स की जगह तो हमने रख दिया 3/4, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन नीचे देखें 1 प्लस, अब ये कितना है? टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी तो क्या हो जाएगा? टेन का मान कितना है? टेन एक्स का 3/4 रख देंगे, 3/4 यानी इसका भी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो, कोस 2x बराबर 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर सारे का टोटल का होल स्क्वायर है ना, यानी 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर होल स्क्वायर हट गया इसका। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैं स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर का मतलब 3 × 3 यानी 9, और इसका 4 का 4 × 4 यानी 16। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपोन, अब आ जाओ नीचे, 1 प्लस यहाँ भी
9/16 क्योंकि स्क्वायर खोल लिया हमने। ठीक है, अब देखो बराबर, ये तो cos 2x के बराबर चल ही रहा। अब एलसीएम लेंगे इसका, देखो ये क्या है 1 - 9/16। ठीक है, ये अब एलसीएम कितना आ गया इसका 16, एलसीएम 16 होगा, ये तो पता होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये हो गया। इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा ऊपर 16 - 9। ठीक है, इसे भी समझाऊंगा मैं, एक बार समझाऊंगा, अभी देख लूँ दिख रहा नहीं पूरा, दिखने का नहीं, आगे करेंगे, चलो इसे इसे आगे करेंगे इस स्टेप को। ठीक है, देखो पहले मैं बता दूं, एक सोल्व कर दूं, फिर इसे बताऊंगा कैसा आया। ये हो जाएगा बराबर 16 - 9/16 अपॉन 16 + 9/16। अब देखो, अब एक चीज समझेंगे इसमें, ये जो एलसीएम है, एलसीएम कैसा है, अगर दो संख्या होती तो निकाल लेते हैं हम सीधा। ठीक है, काट कर 2 पे 3 पे 4 पे जिस पे भी काटते। एक संख्या है तो जब एक संख्या हो इसके नीचे हम एक मान लेते हैं, और जो ये नीचे वाली संख्या है वही क्या होती है हमारी एलसीएम। ठीक है, मान ली एलसीएम का हल करने का फॉर्मूला क्या है 16 लिख दिया हमने। ठीक है, जो एलसीएम आया लिख दिया। फिर जो ये एक है, इस एक की 16 से ये जो एलसीएम आया इससे भाग होती है, तो क्या होगा 16 ही आएगा। ठीक है, और 16 की जब ये 16 आया भागफल, तो इसके ऊपर गुणा होगी 1 में, तो क्या लिख देंगे 16, 16 ही होगी क्योंकि 16 आया, 16 एकम 16 लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, माइनस के कितने हैं, अब देखो माइनस का चिन्ह है। अब 16 की इससे फिर भाग होगी तो क्या होगा 1, 1 के ऊपर गुणा होगी तो क्या आएगा 9, 9। मेन सिंपल जो जो मतलब मेथड मेन ये है, बाकी अपने शॉर्टकट मेथड कुछ भी यूज करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग शॉर्टकट मेथड ये यूज करें 16 एकम 16। ठीक है, 16 लिख दिया, बाकी 16 जू के तुम, लेकिन हर में नहीं चलने का ये, क्योंकि हर में नहीं चलने का, मान लिया यहाँ अगर 2 दे दिया तो फिर नहीं चलने का। ठीक है, फिर इनके हर अंश बराबर करते रहो, वो भी अलग है एक मेथड है, तो सबका अलग अलग अपना अपना मेथड है। ठीक है, लेकिन जो मेन मेथड है वो यही है कि इसकी इससे भाग होगी। ठीक है, और जो ऊपर जो आएगा भागफल उसकी इससे गुणा होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये इसलिए आया है, और ऐसे ही इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दियो। अब कितने बचे ऊपर 16 में से 9 जाके कितने बचे, 16 में से 9 घटाए कितने बचे 7, 7/16 अपॉन ये 16 और 9 25, 25, 25/16। ठीक है, अब अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा, अंदर बाहर की कितनी है 7 × 16 और अपॉन 16 × 25, 16 से 16 कट गया, क्या बचा 7/25, यही क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि tan इनवर्स x बराबर a है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे इसका सोल्यूशन। क्या होगा, क्या दे रखा, tan इनवर्स x बराबर काहे के है a के। ठीक है, निकालना क्या हमें sec। तो अब पहले जैसा करो, पहला क्वेश्चन करा जैसे, ये tan इनवर्स है, इसे इधर लेकर आ जाओ, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan a, क्या हो जाएगा tan a, क्योंकि जो tan इनवर्स है इसे इधर ले आए a के पास, तो ये प्लस का हो गया और ये क्या बन गया tan a। ठीक है, यानी हमारे पास tan a बराबर क्या आ गया x, tan a बराबर ही तो x आया है। ठीक है, x बराबर tan a बराबर x, एक ही बात है। अब हमारे पास हमें क्या निकालना sec a, हमें क्या निकालना sec a, तो sec a बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a, क्या होता है sec स्क्वायर a और बराबर 1 + tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मान रखो तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan a का मान कितना है x, इसकी जगह क्या रख दो x, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए x का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब sec a बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a तो हो गया ये, और sec a बराबर क्या हो जाएगा, इस ये स्क्वायर हटाओगे जब इसका कैसे हटेगा, इधर रूट लग जाएगा,
इधर रूट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/3 है तो कोस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन इसका। क्या दे रखा, साइन इनवर्स एक्स बराबर π/3, ठीक है, ये दे रखा। और कोस इनवर्स एक्स हमें बताना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है यहाँ से कोस इनवर्स एक्स, तो क्या होगा, ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसे उधर ले जाएंगे, ये काहे का हो जाएगा माइनस का, इधर जाके। ठीक है, तो वही करेंगे, कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि हमें कोस इनवर्स एक्स निकालना ना, कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स है इसे उधर ले जाएंगे, यानी ये क्या बन जाएगा π/2 है, इधर माइनस, माइनस का बनेगा ना, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का बनेगा, क्या लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कोस इनवर्स एक्स है, ये पहला देखो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, हमें निकालना कोस इनवर्स एक्स, जब कोस इनवर्स एक्स निकालना तो इसे उधर लेके जाना, और ये जब उधर जाएगा उधर कहीं का हो जाएगा ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का मान दे रखा है π/3, तो ये जो मान है साइन इनवर्स एक्स का ये यहाँ रखना है। ठीक, कैसे क्या हो जाएगा फिर, कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस पाई, इसका मान कितना है साइन इनवर्स एक्स का π/3। ठीक, इसका मान रख दिया साइन इनवर्स एक्स का, क्या रख दिया π/3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कोस इनवर्स एक्स बराबर 2 और 6, 2 और 3 का एलसीएम, सीधी गुणा कर लो, क्या एलसीएम होगा 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, 3 दूनी 6 या 2 3 6, क्योंकि कुछ और चीज नहीं आ रही, क्योंकि दोनों चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे पर नहीं घटती। ठीक है, 6 आ गया। अब इस इसे 2 को ये 6 कर दो। ठीक है, इसे 2 को 2 से इसे भाग करो, ये 2 से भाग करा, 2 3 6। बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से कि कैसा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करें। तो कितना आया भागफल 3, इससे जो ये जो संख्या है इससे इसे भाग करेंगे, कितनी संख्या है 3। मेथड सिंपल है, लेकिन अगर ये समझ लिया तो कोई करने की जरूरत कभी गलत नहीं होने का इस मेथड से। ठीक है, तो कितना है अच्छा है, ये जो सॉरी कितना है 3, ये जो 3 है इसके ऊपर गुणा होगी, ऊपर गुणा होगी पाई में, तो क्या बन जाएगा ये 3π, 3 की गुणा होगी ना 3π माइनस। अब इसमें आ जाओ, इस 3 की इससे भाग करो, कितना होगा 3 दूनी 6, कट जाएगा, कितना आया 2। अब इस 2 के ऊपर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 2 गुणा पाई यानी 2π। ठीक है, आ गया। अब देखो 3π है ये और ये 2π है, 3π में से 2π घटा देंगे तो कितना पाई बचेगा 1π, और नीचे 6, यही क्या होगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स वाई के है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखेंगे क्या दे रखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, ये दे रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मान लिया हमें क्या निकालना, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो साइन इनवर्स वाई है इसे उधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा माइनस का, लिख देंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं याद। अब ये काहे के बराबर है, या अब इसे देखो समझने की बात है और कुछ नहीं। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन, ये क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाई प्लस
कोस इनवर्स वाई बराबर काहे के होता है पाई बाय टू, काहे के होता है पाई बाय टू। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर इसे देखें, हम क्या है का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम क्या करते हैं कोस इनवर्स वाई निकाल लें, क्या हो जाएगा यहाँ से ये जो साइन इनवर्स वाई है अगर हम इसे उधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स वाई बराबर ये माइनस का हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक, तो क्या क्या है के बराबर आया कोस इनवर्स वाई पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई के। क्यों आया, क्योंकि ये माइनस में ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला सारा फॉर्मूले का खेल है इसमें, ये जो कोस इनवर्स वाई है हमें इसका मान निकालना, ये इधर चला गया तो माइनस का हो गया। और जब इस फॉर्मूले से ये सिद्ध हो गया कि कोस इनवर्स वाई काहे के बराबर है पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, तो देखेंगे इसकी जगह हम क्या लिख सकें, इसकी जगह हम क्या लिख सकें, देखो पाई बाय टू माइनस के साइन इनवर्स वाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकें कोस इनवर्स वाई, क्या लिख सकें कोस इनवर्स वाई, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3 है तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे दो, उन फॉर्मूले से ही ये सवाल करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है फॉर्मूला देखेंगे। दो फॉर्मूले हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर काहे क्या होता है पाई बाई टू। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो है ये। दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर होता है पाई बाई टू के। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई अपॉन 3। अब मैं निकालना क्या कोस इनवर्स एक्स, क्या निकालना कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर ये निकालना। ठीक है, मान निकालना है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। अब देखो कोस इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकें इन फॉर्मूले से, और कोस इनवर्स वाई की जगह हम क्या लिख सकें इस फॉर्मूले से। देखो कोस इनवर्स एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये जो साइन इनवर्स एक्स है हम इसे इधर ले आएंगे, ये काहे का हो जाएगा माइनस का, और ये क्या बना देगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत। ठीक है, ये कोस इनवर्स एक्स है, अगर हम इसका मान यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल लें तो क्या बन जाएगा ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये उधर चला जाएगा, यानी पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी कोस इनवर्स एक्स बराबर हम क्या लिख सके हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आ जाओ इस पर, इसमें कोस इनवर्स वाई की जगह हम क्या लिख सके कोस इनवर्स वाई बराबर क्या लिखा जा सके, ये इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। हमने दोनों के दोनों का एमा बना लिए साइन में, क्योंकि हमारे पास साइन का मान दे रखा, साइन इनवर्स एक्स का भी मान दे रखा, साइन इनवर्स वाई का भी मान दे रखा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब कोस इनवर्स एक्स की जगह ये मान रख दो और इस कोस इनवर्स वाई की जगह ये मान रख दो, कहानी खत्म। ठीक है, रखो कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या रखेंगे पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, आ गया, बात खत्म यहाँ तक। अब देखो ये जो पाई बाई टू है, एक पाई बाई टू ये है, एक पाई बाई टू ये है, कितने पाई बाई टू हो गए 2 पाई बाई टू। ठीक है, या ऐसा कर लो 1 पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, तब भी क्या होगा पाई होगा एक। अब देखो एक पाई बाई टू ये, एक पाई बाई टू ये है, तो कितना पाई 2 पाई बाई टू हो गए, 2 हो गए ना, 2 कितने एक ही है एक ही है,
क्या है, π/2। समझ में आ गया। 2 पाई, 1 पाई ये है, π/2 ये है, 1 π/2 ये है, तो 2 लगा दिया हमने 2 के नाम का, तो π/2 क्या है, 2 π/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, आगे बात, अब क्या बचा, यहाँ पाई बचा। ठीक है, क्या बचा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर हम इसमें से, ये पाई तो है यहाँ, ये माइनस तो ले लिया हमने बाहर, यहाँ माइनस बाहर, और इससे अलग ब्रैकेट बना हुआ है इसका, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, आगे बात समझ, क्या आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक, अब इसका मान क्या दे रखा हमारे पास, इसका मान क्या दे रखा, ये 2π/3। ठीक है, इसकी जगह रख देंगे हम पाई माइनस 2π/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ रहा, 3 कुछ है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें गुणा कर लो, इसकी क्या मान जाएगा, 3 क्या मान जाएगा, 3π माइनस 2π/3। ठीक है, इस पे ये नहीं समझ में आया हो तो ये भी कमेंट कर दियो। एलसीएम लिया मैंने, कुछ नहीं करा, एलसीएम इसका 3 आया। ठीक है, 3 की इसमें गुणा करी 3π, एक फॉर्मूला ये है, और ये जो 3 से 3 कट गया तो 2π ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया, पहले समझा दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह होगा। अब 3π में से 2π घटाओ, कितने पाई आए, 1, और नीचे 3। ठीक है, 3π में से 2π घटा दो, कितने पाई बचा, 1 पाई, लिख दिया, और नीचे 3, यही क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।